मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार घड़ियाल जैसी मोटी खाल ओढ़कर कुंभकर्णी नींद में सो रही है। जनता चिल्ला रही है, विपक्ष आवाज लगा रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि विपक्षियों और जनता का तो कहना ही है कि सरकार कुछ नहीं करती है। लेकिन हमने एक गाना सुना था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहां पानी कम था। आज मध्य प्रदेश सरकार के अंदर जो घड़ियाल की खाल है, उसको बीजेपी और आरएसएस के एक महानायक ने ही उधेड़कर और बेनकाब कर दिया है। सरकार को सोचने पर विवश कर दिया है कि हाँ, वास्तव में हमारी सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। ना तो स्वास्थ्य के लिए कुछ किया है और ना तो शिक्षा के लिए किया है, मूलभूत सुविधाओं के लिए भी कुछ नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक बड़ी दरार आ गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस संगठन और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग दिशा और अलग अलग रणनीति में काम करने लगे हैं? बीते कुछ दिन पहले मैंने आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक वक्तव्य बताया था। उन्होंने बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे चालबाज नेताओं का पोल खोल दिया था। उन्होंने कहा था कि जो 75 पार हैं उनको स्वतः ही संन्यास ले लेना चाहिए और अपनी जगह को किसी और को अवसर देना चाहिए। 75 पार फार्मूले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, वहीं मध्य प्रदेश के लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा विधायक उस दायरे में आते हैं। अगर ये फार्मूला लागू किया गया तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक संन्यास ले सकते हैं। लेकिन शुरुआत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से हो तब, क्योंकि पहले आरएसएस प्रमुख का जो जन्मदिन है 11 सितंबर को आता है, इसके बाद 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के 2 दर्जन विधायकों का भी इसी तर्ज पर उनका जन्मदिन आता है और उसी तर्ज पर उनको संन्यास लेना चाहिए। लेकिन उसको लेकर विपक्ष ने हमला बोला था और जिस तरह से बीजेपी की बखिया उधेड़ी थी, क्योंकि बीजेपी अपने फायदे और नुकसान के अनुसार हर फार्मूले का इस्तेमाल करती है। चाहे आरएसएस प्रमुख कहें या फिर कोई कहे, बीजेपी को अगर फायदा दिखेगा तो निश्चित तौर पर उस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मध्य प्रदेश सरकार को टारगेट कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गला फाड़ फाड़ कर ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश किसी भी सुविधाओं से विहीन नहीं है, हमारी जनता खुशहाल है, जनता मस्त है, हर सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। लाडली बहना योजना का मुफ्त की रेवड़ियां जनता महिलाओं के खाते में जा रहा है, किसान सम्मान निधि की स्कीम मुफ्त में किसानों के खाते में जा रही है, मुफ्त में खाद्यान्न मध्य प्रदेश की जनता को हर महीने मिल जा रहा है 5 किलो। खाओ पियो मस्त रहो भैया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पढ़ने लिखने और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर कितना अमल मध्य प्रदेश सरकार ने किया है? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार तो दावा और वादा खूब करती है। आज भी अगर बहुत सारे ऐसे उनके कमेंट और बहुत सारे ऐसे उनके उद्बोधन हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दम भरते नजर आते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल है, समृद्ध है और तरक्की की एक नई ऊंचाई पर जा रहा है। लेकिन समृद्ध और सशक्त आखिर कैसे होगा? मध्य प्रदेश आज भी शिक्षा विहीन है, स्वास्थ्य विहीन है। हम नहीं कह रहे हैं, अगर हम कहें तो हम विपक्षी कहलाएंगे, हम कहें तो हम भाजपा के विरोधी कहलाएं। अगर विपक्ष का कोई नेता कहे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का विरोधी, क्योंकि विपक्ष में बैठा है। मध्य प्रदेश की बखिया उधेड़ने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। मोहन भागवत ने मध्य प्रदेश सरकार को आईना दिखा दिया है और कह दिया है कि जिस तरह से घड़ियाली खाल ओढ़कर कुंभकर्णी नींद पर सरकार सो रही है, जगना चाहिए। मध्य प्रदेश को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं दिया जाना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि एक वो दौर था जब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के हिसाब से और सेवा के तर्ज पर दी जाती थी, चाहे सरकार हो या शासन हो या राज्य शासन रहा हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सिर्फ सेवा के भाव से दी जाती थी। लेकिन आज शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवसाय कमर्शियल बेस पर दिया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जितना कमर्शियल बेस बनाया जाए उतनी तेजी से उस मध्य प्रदेश की जिस तरह से दुर्दशा हो रही है, मोहन भागवत ने जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दिया है। लेकिन इस पर अब पूरे मध्य प्रदेश में भूचाल आ गया है, क्योंकि मोहन यादव तो लगातार कहते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था
बेहद चुस्त और दुरुस्त है। लेकिन अगर वही कह दें, उन्हीं के घर का कोई मुखिया बड़ा सदस्य कह दे, जो संगठन का प्रमुख है वो कह दे कि ना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार झूठ बोल रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता को लगातार झूठा आश्वासन दे रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बदहाल है, कोई भी शिक्षा स्वास्थ्य जनता को नहीं मिल रही है, तो अब क्या मान लिया जाए कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार जनता से झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर मध्य प्रदेश की जनता से वोट समेटने का काम किया जाता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, तो फिर मंच पर या फिर प्रेस वार्ता बुलाकर दो टूक कह दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा है पूरा का पूरा झूठ है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने झूठ बोला है। लेकिन औकात, हिम्मत ही नहीं है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और ना तो देश के प्रधानमंत्री मोदी के अंदर हिम्मत नहीं है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर दो टूक पलटवार कर दें और झूठा करार दे दें, क्योंकि अगर झूठा करार दे देंगे तो बड़ी जंग और बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश के इंदौर के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे और उस निजी कार्यक्रम में माइक पकड़ते ही राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक बातें करते करते शिक्षा और स्वास्थ्य पर पहुंच जाते हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोलती है, सरकार को बेनकाब कर देते हैं और कह देते हैं कि आज मध्य प्रदेश इन्हीं पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यापार बना दिया गया है। जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की भाव से पूरी जनता को दिया जाता था, अंग्रेजों के काल में भी शायद शिक्षा स्वास्थ्य इतनी बदहाल स्थिति में नहीं थी जितना वर्तमान स्थिति में है। एक बच्चे के पीछे लाखों लाख रुपए एक गरीब से अमीर व्यक्ति खर्च कर रहा है, लेकिन तब भी उस तर्ज पर शिक्षा उसे नहीं मिल पाती, जबकि सरकार वही सारी चीज़ें मुफ्त में देने का वादा और दावा करती है। लेकिन जब मुफ्त में दे रही है तो फिर आखिर सरकार के अंदर बैठे नुमाइंदे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। एक सरकारी टीचर होता है, भले स्कूल में जाता है और गांव के बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन खुद उस सरकारी टीचर का बच्चा प्राइवेट संस्था में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इस पर साफ तौर पर यह देखा गया कि निश्चित तौर पर शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है और सरकारी संस्थान को धीरे धीरे विलुप्त करने की दिशा की तरफ ले जाया जा रहा है। प्राइवेट और जो निजी हाथों में शिक्षा और स्वास्थ्य को देने की दिशा है उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिस पर सरकार भी मौन बैठी है, क्योंकि सरकार के हाथों में सब कुछ है। अगर चाहे तो इन निजी हाथों में जाने से बचा सकती है और जनता को अच्छी सुविधा दे सकती है। सरकारी अस्पतालों में जाने से लोग डरते हैं। सरकारी अस्पताल आज भी एक बेड पर 4-4 लोग लेटे हैं। कहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर है तो बेड नहीं है, कहीं बेड है तो दवाई इलाज वहाँ मेडिसिन संबंधित चीज़ें नहीं हैं। ये बदहाल स्थिति है कि स्कूलों में देखा जाए, अगर बिल्डिंग बनी है तो टूट रहा है, गिर रहा है। टीचर नहीं है, अगर टीचर भी हैं तो वहाँ बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं, बच्चे सब प्राइवेट संस्थान में जा रहे हैं। जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा है, इसका समर्थन कुछ सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी किया है। विपक्ष ने खूब जमकर खरी खोटी सरकार को सुनाई है। विपक्ष ने कहा कि अगर मैं कहता तो सिर्फ ये होता कि विपक्ष अपनी रोटियां सेकता है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के संगठन के प्रमुख आरएसएस मोहन भागवत ने कह दिया है तो सरकार को मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानती तो फिर मोहन भागवत के इस बयान को दो टूक झूठा करार दे सकती है और कह सकती है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा वो गलत कहा है। हालांकि क्या स्थिति आपके क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश की कैसी शिक्षा और स्वास्थ्य है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर कहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।